गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो आइए नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्रैश कोर्स का जो है नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। केवल हमारी बातों को सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात गिनती की संख्या को हम लोग ब्रैकेट संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 और यह इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग ब्रैकेट संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर सदैव पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, अर्थात इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। तो इसे हम लोग ब्रैकेट संख्या कहते हैं और नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। तो होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? जब ब्रैकेट संख्या में जीरो को ऐड कर लिया जाता है। व्हेन वी ऐड जीरो इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर देन इट बिकम्स होल नंबर। पूर्ण संख्या जब ब्रैकेट संख्या के परिवार में जीरो को ऐड कर लिया जाता है तो वह कुल मिलाकर के होल नंबर बनता है। और होल नंबर को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं और इसलिए W इक्वल टू क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 और यहाँ पे इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस यही है कि ब्रैकेट संख्या 1 से शुरू होती है और गिनती की संख्या कहलाती है, क्योंकि जब भी गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 करके गिनते हैं। और होल नंबर में डिफरेंस क्या? होल नंबर में एक जीरो ज्यादा है, अर्थात जीरो से होल नंबर शुरू होती है और इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो ये दोनों में अंतर यही है। नेक्स्ट हम लोग के पास है, नेक्स्ट नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर किसे कहेंगे? तो इंटीजर की बात अगर कर ले तो इंटीजर कहेंगे पूर्णांकों को। इंटीजर का मतलब नहीं होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं जो इंटीजर है, तो इंटीजर को आई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आई से इंटीजर्स को इंडिकेट करते हैं। तो इंटीजर्स किसे कहेंगे? व्हेन वी ऐड ऑल natural number with negative sign in the family of whole number then all it becomes integers। जब होल नंबर के परिवार में सारे के सारे ब्रैकेट संख्या नकारात्मक चिन्ह के साथ ऐड कर लिया जाता है तो उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जीरो है, जीरो के इधर +1 +2 कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। +3 +4 +5 और इधर इन्फिनिटी पर चली जाएगी। और फिर इसी फैमिली में हम इधर माइनस साइन के साथ नंबर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे इंटीजर। तो ये जो फैमिली बन गया, ये जो परिवार बनी और इधर भी यह इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो इस प्रकार इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स एंड विथ नेगेटिव साइन ऑफ इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार होल नंबर इंटीजर्स बन गया। पूरे के पूरे यहाँ से ब्रैकेट संख्या, जीरो को भी ऐड कर लीजिए, ब्रैकेट संख्या को नकारात्मक चिन्ह के साथ लिख दीजिए। ये तो सारे के सारे संख्या बन गया हमारा पूर्णांक। तो पूर्ण ब्रैकेट संख्या, होल नंबर और पूर्णांक। ब्रैकेट संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स को हम लोगों ने समझ लिया। आइए देखते हैं इवन नंबर क्या है। इवन नंबर को हम लोग कहते हैं सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर को हम लोग कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर कहलाती है सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? वे सारी की सारी संख्याएं, वे सारी की सारी नेचुरल नंबर जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। वे सारी की सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो पूर्णतः, उसे हम लोग इवन संख्या कहेंगे, अर्थात सम संख्या कहेंगे। इसको हम लोग कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमारा ये प्रारंभ होता है 2 से, 4 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 5 नहीं 6 हो गया, फिर 8 हो गया,
यहाँ 10 हो गया और ये 12 हो गया और फिर 14 हो गया। इस प्रकार यह इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो वी सभी all the numbers which is completely divisible by 2 called even number और आर इवन नंबर अर्थात पूर्ण सम संख्या वे सभी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो यह सम संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट नंबर है हम लोग के पास ओड नंबर। ओड नंबर अर्थात ठीक इवन नंबर का उल्टा अर्थात विषम संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वह विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? विषम संख्याएं कहलाएंगे। तो विषम संख्या हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? ओड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल दैट नंबर्स व्हिच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 11 हो गया। तो इस प्रकार ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? विषम संख्या अर्थात ओड नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों हमारे पास साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर अर्थात साइक्लिक नंबर को हम लोग कहते हैं चक्रीय संख्या। ठीक है, कौन सा संख्या? चक्रीय संख्या। वह संख्या जो चक्के की तरह गोल गोल घूम के उतना ही नंबर के साथ रिपीट होते जाए, तो उसे हम लोग चक्रीय संख्या कहते हैं। यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसमें n अंकों तक किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे के सारे डिजिट सेम के सेम उसी डिजिट से वो संख्या बनती जाएगी। जैसे एक नंबर है हम लोग के पास एक डिजिट का 1 4 2 8 5 7, ये इतना डिजिट का ये एक नंबर है। ठीक है, ये डिजिट वाली नंबर आप संख्या जो है आप इसे रिमेम्बर कर लीजिए। ये क्या घिस पिट गया, एक मिनट, घिस पिट गया ये। तो ये साइक्लिक नंबर हो गया। तो साइक्लिक नंबर में 1 4 साफ छोटा आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस पर बढ़ा लो। चलिए अब ठीक है। तो ये हो गया 1 4 2 8 5 7 2 8 5 7, इतने यही डिजिट से ये नंबर बना हुआ है। और कितने भी किसी भी नंबर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर तक, जब 6 अंक का है तो 6 नंबर तक जब संख्या से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही डिजिट को यह उलट पुलट करके यह संख्या बनते जाएगा। जैसे देख लीजिए 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन जब इस नंबर में 2 इंटू जब हम करेंगे 2 इंटू 1 4 2 8 5 7, तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? बस यही इसी डिजिट से नंबर बन करके हम लोग के पास आ जाएगी। जैसे 2 8 5 7 2 8 5 7 और लास्ट में 1 2 आप लिख दीजिए। 2 8 5 7 और लास्ट में 1 4, तो इतने ही डिजिट से ये नंबर बन करके आ गया। लेकिन अगर हम इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से 1 2 8 5 7, तो हम लोग के पास ये इसी डिजिट से बन करके फिर हम लोग के पास एक नंबर यह रिपीट हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा 4 2 8 5 7 और 1। तो देख लीजिए ये संख्या फिर से यही आ गया। जब इसी प्रकार आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, तो इतने ही डिजिट से यह उलट पुलट करके यह नंबर बन जाएगा। तो इसी नंबर को हम लोग, इसी संख्या को हम लोग साइक्लिक नंबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग के पास फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो अमूमन सब लोग जानते ही हैं, फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में होता है, अर्थात भिन्न p/q के रूप में यह भिन्न होता है। ठीक है, और भिन्न सदैव पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही बनेगा, कभी नेगेटिव नंबर के साथ नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पर रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो p/q के रूप में हो, q 0 नहीं हो, अर्थात न्यूमरेटर p और डिनोमिनेटर q के फॉर्म में होगा और यह एक पूर्णांक संख्याएं होंगी। अर्थात चलिए, तो इसी से यह बना हुआ है फ्रैक्शन।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 4/5, तो यह फ्रैक्शन है, ठीक है। 6/7, तो यह भी फ्रैक्शन है। 2/4, यह भी फ्रैक्शन है, ठीक है। इसे हम लोग फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर देखें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक, समतुल्य भिन्न। जैसे यहाँ पर 4/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें निकालना हो, तो जैसे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 3 12 और नीचे 3 3 9, तो 9 4/9 ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 4/3 का, क्योंकि ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन किए हैं, या फिर सेम नंबर से जब हम डिवीजन करके जो रिजल्ट लिखेंगे उसे भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, 21/14 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मान के चलिए। तो ऊपर भी हम 7 से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 3 आ गया और नीचे 2 आ गया, तो 3/2 अर्थात 2/3, तो ये नंबर हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या है? लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जैसे यहाँ पर 14/8 लिखा है, तो लोवेस्ट फॉर्म लिखना हो अर्थात इसका ऐसा नंबर आ जाएगा जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, अर्थात वो कट पीट करके सबसे छोटे नंबर में आ जाना चाहिए। तो इसमें भी डिवाइड 2 कर दे, इसमें भी डिवाइड 2 कर दे, सेम एच सी एफ निकाल करके उसको डिवीजन कर दे, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 7/4 हो गया लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फिर हम लोग के पास आ जाता है नेक्स्ट नंबर, रेशनल नंबर। समझते चलिएगा, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर हम लोग कौन सी संख्या को कहेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को ही रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यह परिमेय संख्या है हमारा। लेकिन कोई कहे कि केवल 2 लिखा है भाई साहब, तो क्या यह 2 परिमेय संख्या है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल 2 परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम बाय 1 लिख सकते हैं और इसका वैल्यू 2 के बराबर ही होगा, तो ये परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट नंबर आ जाता है हम लोग के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो परिमेय संख्या और यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर उस नंबर को कहेंगे, जैसे मान के चलिए कोई परिमेय संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 10/3, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो दशमलव में ही आएगा भाई, दशमलव में आएगा। जैसे यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 3 3 9, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर 0, तो देन दशमलव डाल के फिर 0, फिर 3 3 9 और फिर 1 आ जाएगा, तो 3 रिपीट होते चला जाएगा कि नहीं? तो यहीं पर यहाँ पर कहने का मतलब है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग गलत उदाहरण ले लिए। यहाँ पर ऐसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये उदाहरण हम लोग ले लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग का, तो रेकरिंग वाला उदाहरण यहाँ पर नहीं लेना है, इसको जरा मैं रब करता हूँ क्योंकि ये रेकरिंग में चला जा रहा है। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे 10/4 आ गया। अब 10 में हम लोग जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 और 0 डालेंगे तो यहाँ 0.45 सा 20, तो कट गया कि नहीं? माना 2.5 हमारे पास आ गया प्रूफ। तो ऐसे नंबर को जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जा करके टर्मिनेट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। टर्मिनेट हो जाए माना समाप्त हो जाए, कहीं ना कहीं रुक जाए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीट हो जाए और वह टर्मिनेट नहीं हो, या फिर रेकरिंग चढ़ जाए, जैसे ऊपर उदाहरण हम लोग लिए थे 3/10/3, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3.3333 इस तरीके से चलता जाता है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग 3.3 के ऊपर ऐसे कर देंगे, या इसी को ऐसे लिखते भी हैं 3.3 और ऊपर एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, इसमें कुछ
डिलीट हो गया, यहाँ पर होगा नॉन टर्मिनेटिंग और फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये वाला नंबर है, न तो वह टर्मिनेट होगा न ही वह रिकरिंग चढ़ेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कौन सा नंबर कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर। और इसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर भी कहेंगे। जैसे पाई का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना हो तो ये तो एक मान लेते हैं ना 22/7। चलिए, एक माना अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, माना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जब इसको निकालेंगे तो 3.14159 डॉट 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 इस तरीके से चला जाएगा। तो यह कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहेंगे। ठीक, इरेशनल नंबर क्या है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। या जो नंबर ना टर्मिनेट होता हो ना ही रिकरिंग चढ़ता हो तो उसे भी हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे पाई इरेशनल नंबर है, पाई हो गया इरेशनल नंबर, √3 हो गया, √3 हो गया इरेशनल नंबर, √2 हो गया इरेशनल नंबर, √5 हो गया इरेशनल नंबर। √अंडर के तहत जो पूर्ण वर्ग न हो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। अगर पूर्ण वर्ग हो जाए तो इरेशनल नंबर होगा ही नहीं, वह तो पूर्ण संख्या रूप में बाहर आ जाएगा। चलिए प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर किसे कहेंगे? प्राइम नंबर अर्थात रूट संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? रूट संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। मीन्स द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो एक और अपने आप से ही क्यों कटे पूरी तरीके से, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो इस प्रकार ये जो नंबर है ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में एक और खास बात यह है जो कि नोट करने वाली बात है, आप इसे नोट कर ले। ये कभी कभी एसएससी सीजीएल में या एसएससी के एग्जाम में एक नंबर में एक क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, और कई बार आया भी है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन वगैरह में। जैसे 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 से ही प्राइम नंबर शुरू होता है और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम नंबर है, इवन नंबर भी है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, अर्थात इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ओड प्राइम नंबर मिल जाएंगे आपको। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से फिर 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे सारे के सारे ओड प्राइम नंबर मिलेंगे, लेकिन एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और स्टार्टिंग भी 2 से ही होता है, वो कि नंबर 2 है। ठीक है, ये खास पॉइंट है जिससे आपको नोट करके रखना चाहिए कहीं भी। फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर को कौन सा संख्या कहते हैं? यौगिक। कंपोजिट नंबर को कहते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर को कहते हैं यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर वे नंबर है जो कि न एक और अपने आप को छोड़कर किसी और भी संख्या से डिविजिबल हो सकता है, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पर 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 लेते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोजिट है, 1 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसके अलावा यह 2 से भी डिविजिबल है। 4 का फैक्टर अगर हम निकाले तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर वैसा नंबर था जिसका फैक्टर 2 ही हो, और बाकी कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो कंपोजिट नंबर है, यौगिक नंबर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद में नोट करके पॉइंट लिख लेना पड़ेगा इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में। 1 के बारे में क्या कहा जाए? 1 न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 को न तो हम प्राइम नंबर कहेंगे और न ही 1 को कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, तो
इस पॉइंट को आप रिमेंबर करके रखेंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, जो लगातार में हो इंटीजर्स, चाहे वो 2 के डिफरेंस में हो, 3 के डिफरेंस में हो, तो उसे हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर लिखे 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, तो ये 1 के डिफरेंस में लगातार है नंबर, ठीक है, 1 का डिफरेंस है। लेकिन कहीं पर अगर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो यहाँ 2 का कंसेक्यूटिव डिफरेंस नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये सारे कंसेक्यूटिव ही है, लेकिन अंतर यहाँ पर 2 है। ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, नंबर अंतर जो है यहाँ पर 1 है। तो ये आप समझिए होंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे? वह नंबर जिसका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर का एडिशन, ठीक है, फैक्टर का एडिशन नंबर के इक्विवेलेंट आ जाए, तो आप उसे परफेक्ट नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पर 28 ले लेते हैं, 28 का फैक्टर निकालिए, 1 है, 2 है, 3 से यह डिविजिबल नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं, 7 से है, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, फिर 14 हो गया, और 28 तो है ही, उसको नहीं ऐड करना है। तो बाकी नंबर अपने आप को छोड़ करके जितने भी यहाँ पर आपका फैक्टर्स आ जाए सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो जब ऐड करेंगे तो कितना के बराबर होगा? 14 7 21, 21 4 25, 25 तो 27 और 1 28, 28 के इक्विवेलेंट आ गया ना। तो ऐसे ही नंबर जो निकाल करके आए तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। जी हाँ, परफेक्ट नंबर के बारे में एक और बातें कही जा सकती है कि परफेक्ट नंबर का जब फैक्टर्स का जब आप विलोम करके, उल्टा करके जब आप ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा। जैसे यहाँ पर आ गया फैक्टर्स, अब इसको ऑपोजिट करके ऐड करिए। 1 फैक्टर है तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस यहाँ पर प्लस, फिर 2 है तो 2 यहाँ 1/2 प्लस, फिर 1, एक मिनट यहाँ पर रब करके हम लोग फिर से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस, फिर हो जाएगा 1/14 प्लस, ठीक है, 1/14 प्लस 1/28 इक्वल टू, सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर एलसीएम अगर आप ले लेते हैं 28, तो 28 एलसीएम ले लीजिए, फिर 1 28 जा तो फिर 28 प्लस 2 तो 14 प्लस, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 तो 7 प्लस 7 4 जा 14 2 जा, फिर 1 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना आ गया हम लोग के पास? हम लोग के पास ठीक इसका कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया 28 और 14 कितना हो गया? 38 42 42 और 49 49 53 53 to 55 और 156 56/28। इसको जब काटेंगे तो 2 से टर्मिनेट हो जाएगा, तो 2 आ गया ना। तो ऐसे ही तो इस नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन ये है कि ऐसा संख्या जिसका फैक्टर्स अपने आप को छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर्स है सबका एडिशन उस नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। या फिर परफेक्ट नंबर के सारे फैक्टर्स का विलोम करके एडिशन करेंगे तो वह 2 के इक्विवेलेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। कुछ एडिशन ट्रिक सीख लेते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एडिशन ट्रिक का ऐसा कुछ लिखेंगे, लेकिन उसका भी ट्रिक अभी सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीखेंगे और कुछ एडिशन कुछ जो है डिवीजन का भी ट्रिक सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीखने से पहले एडिशन का कुछ ट्रिक सीख लेते हैं। उसके लिए हम लोग कोई स्लाइड नहीं लगाए क्या?
अच्छा, इसी में काफी लंबा फिर क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही सीखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन से पहले कुछ एडिशन यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। एडिशन जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे तरीके का कुछ नंबर आ जाए, 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 2/3 प्लस, अगर इस तरीके की संख्या को ऐड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो होल नंबर है उसको ऐड कर देंगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 प्लस बाद में फिर जो फ्रैक्शन है उसे ऐड करेंगे 1/2 प्लस 2/3। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 प्लस और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 और प्लस 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4। तो यहाँ कितना हो गया 7 तो है ही, 4 और 3 7, 7/6। तो 6 से फिर जब डिवाइड करेंगे तो एक एक होल मिलेगा, बाकी 1/6। तो 1 और 7 कितना हो गया 8 होल 1/6। ये इस तरीके का आंसर हो गया। तो ये एडिशन ट्रिक हो गया, ठीक है। इस तरीके क्या हो गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन ट्रिक, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये था एडिशन का। चलिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को सीखते हैं। जैसे 2 नंबर में कोई मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 12 गुना 13 करना हो, तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती हो तो तुरंत आप कर लेंगे। 13 दूना 26 के 6 कैरी 2, 13 और 2 कितना हो जाएगा 13 2 15, तो 156 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 13 2 15 156। लेकिन मान के चलिए कोई बड़ी संख्या आपको मिल जाए 32 इंटू 42 या फिर 43, तो उसको आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर एक तो ट्रिक आप ऐसे सीख लिए कि मल्टीप्लाई करके, टेबल आपको रिमेम्बर है तो फिर आप कर लेंगे। लेकिन कुछ और ट्रिक भी है इसको मल्टीप्लाई करने का, उसे आप कैसे करेंगे। एक और इसमें हम लोग ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपको करना हो, सबसे पहले यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो, चाहे उसमें नंबर कोई भी मिल जाए, तो फर्स्ट स्टेप जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा इसका फर्स्ट वाला लेंगे और इसका फर्स्ट वाला लेंगे। 3 2 जा 6 लिख दी, ठीक है। फिर अब इसका ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब इसको सेकंड से 3 1 जा 3 और फिर 1 2 जा 2, दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 और 2 हो गया 5 और फिर हो इसके 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 1 से 2 में कर लिए हैं, अब बच गया 1 को 1 से, तो 1 1 सा 1। तो इस प्रकार ठीक यहाँ पर भी देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 लिख दिए। फिर अब इसी 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अभी लिखेंगे नहीं, यहाँ पर अब ऐड करना है। एक स्टेप यहाँ पर आपको बता दें, जैसे यहाँ पर 4 लिखें, फिर ऐड करना है, तो ऐड करके यहाँ पर लिखना होगा। फिर जैसे 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 4 2 जा 8, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है 8। और फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग के पास आ जाएगा 4 से इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए, और फिर 4 से 3 3 4 जा 12। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे ये 4 है और 6 और 8 14 का 4 कैरी 1, तो यहाँ पर 12 और 1 13, तो ये इतना हमारे पास आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, वो हाथ में रखना है कैरी इन हैंड रिमेम्बर करके, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, 6 और 8 कितना हो गया 14 का 4 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13। तो इस प्रकार आपको ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है 2 डिजिट में। फिर आपको इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपको 3 डिजिट में करने हो, तो फिर आपको यही ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही ट्रिक के साथ आप करेंगे, जैसे 4
जैसे यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे 423 है इंटू 517 है, ठीक है। तो इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ट्रिक के साथ करना है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 का 2 कैरी कितना 2, और फिर नेक्स्ट में 7 2 जा 14 और फिर 1 को भी करना है 3 में, तो 7 2 जा 14 और 1 3 जा 3, तो 14 और 3 कितना हो गया 14 और 3 17 और ये प्लस 2 19 का 1 9 कैरी 1, और फिर 7 को इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए हैं, फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं और 1 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 और 1 2 जा 2, तो 28 और 2 कितना हो गया 30 और 5 3 जा 15, तो 30 और 15 कितना हो गया 45 और कैरी 1 था, 45 और 1 46 का 6 कैरी 4। फिर देख नेक्स्ट 7 से तीनों में हो गया, छोड़ देंगे, 1 से इसमें 5 में भी हो गया, 4 में हो गया, और 1 का हम लोग 2 में भी मल्टीप्लाई कर लिया और 5 का 3 में ऑलरेडी हो गया है। तो 1 4 जा 4 और 5 2 जा 10, तो 4 और 10 कितना हो गया 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, अब बच गया 5 5 4 जा 20 और 1 मिलाकर के कितना हो गया 21। तो इस प्रकार ये नंबर हम लोग के पास मिल गया मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट में, ठीक है। तो फिर आप समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक है, बस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपके टिप्स पर होंगे, ये सारी नंबर सारी संख्या आप आसानी से कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में ये काफ़ी मददगार साबित होती है, बड़ी बड़ी संख्याएं अगर आ जाए तो। वैसे शॉर्ट के लिए तो आपको 1 से 30 25 तक टेबल रिमेंबर है तो चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास है क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूलास वगैरह है देख लेते हैं। कुछ मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर ट्रिक वगैरह है 25 का ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब भी आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जैसे n इंटू 25 और ये इक्वल हो जाएगा आपको n/4 इंटू 100, ठीक है। 25 इंटू 4 तो 100, इसको 100 बना के अब बाई 4 कर देना है ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। जैसे एक उदाहरण में हम लोग समझते हैं, तो ये एक फार्मूला है जिससे आपको रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर में इसी तरीके से मिल जाएगा। n इंटू अगर 125 हो तो इसको भी डबल जीरो में चेंज करना है, तो क्या करेंगे n बाई कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, n बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। 125 इंटू 8 इक्वल टू 1000, तो ऊपर इंटू 8 बाई 8, तो इंटू 8 1000 हो गया, बाई 8 नंबर डिविजिबल हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई में जीरो रहेगा उतना बाद में ऐड कर देंगे जीरो, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्मूला इसी तरीके से है। n इंटू अगर 625 हो तो क्या करेंगे, तो n इंटू 625 हो तो n बाई 16 इंटू ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये n इंटू 16 और ये बाई 10 था, हुआ n इंटू 25 का क्या हो गया n बाई 4 इंटू 100, n बाई 125 का क्या हो गया n बाई 8 इंटू 1000 और n इंटू 625 का क्या हो गया n बाई 416 इंटू 10,000। तो ये एक शॉर्ट फार्मूला था जिसे समझना है। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ उदाहरण में हम लोग ये चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 192 इंटू 625 है, तो 192 625 है, तो यहाँ पर 625 के लिए 16 और 625 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 का टेबल अगर आपको आती है तो 16 1 जा 16, यहाँ पर कैरी 3 और 2, तो 16 2 जा 32, तो ये 12 हो गया।
तो 12 और इंटू 10,000, तो यहाँ पर 4 शून्य आपको बैठा देना है। तो इसीलिए 4 शून्य बैठा देना। ये 5वां शून्य मैंने क्यों बैठाया, इसलिए 5वां शून्य को हटा देता हूँ सबसे पहले। तो ठीक है, तो इस प्रकार ये हम लोग के पास नंबर आ गए 1,20,000। ठीक है, तो यही सब समय बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये छोटा छोटा एग्जाम्पल्स और फॉर्मूला है जिससे आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ये सब तो हो ही गया। चलिए अब हम लोग एक और कुछ अगर छोटा सा देख लेते हैं। जैसे अगर ये तो आपको पता ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष। तो ये डिवीजन से रिलेटेड है, तो ये आपको फार्मूला याद रखने होंगे। बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान हो जाता है, चीज़ें अगर रिमेंबर रहती हैं तो ठीक इसी प्रकार का वो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग फार्मूला देखे थे, तो यहाँ डिवीजन में देख लेते हैं। अगर n डिवाइड 120 n डिवाइड 25 है तो क्या करेंगे, n इंटू 4/100 कर देंगे। ठीक इसी तरीके से n डिवाइड 125 में तो क्या करेंगे, वहाँ पर बाई 8 करके इंटू 1000 करते थे, तो यहाँ पर n इंटू 8 ऊपर में बाई 1000 नीचे कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से और फार्मूला इसी का तीसरा फार्मूला है। अगर n डिवाइड 625 को तो क्या करेंगे, बस ठीक उसी तरीके से n इंटू 16 और नीचे में 10,000। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। और एक और लास्ट में अगर n डिवाइड 75 है तो आप क्या करेंगे, तो n इंटू 4/3 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। ठीक है, तो 4/3 हम लोग क्यों किए थे, इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर n डिवाइड तो बाई 75 हो गया। ठीक है, तो बाई जब 75 हो गया तो नीचे 3 इंटू 25 है, तो 25 को 100 बनाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 100 हो गया, ऊपर 4 हो गया। तो यही फंडा है, नीचे 3 इंटू 25, तो इसी को हम लोग लिख दिए n इंटू 4/4। नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 100 और 3 इंटू 100। तो यही इसका शॉर्ट में यहाँ पर ये फार्मूला है। ठीक है, इस प्रकार ये भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर होगा। 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यह CGL में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर। इसको सॉल्व कैसे करना है, 369 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 369 के आधे, इसका आधा कर देते हैं और उसका फिर 2/3 कर देते हैं। कितना के बराबर होगा, कटेगा तो 2 से ये कट गया, ठीक कट गया ना, टर्मिनेट हो गया। 3 से इसको जब टर्मिनेट करेंगे तो 1 2 3 हो गया 123। कितना हलवा सवाल और कितना बढ़िया आसान जवाब, ये 1 नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसको पेन पेपर भी चलाना नहीं है, बस यहीं पर माइंड से सॉल्व करना है। प्रश्न देखते हैं, 369 के आधे 1/2 का इतना, 2 से 2 कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे 1 2 3। तो इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग के पास है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वो कितना है। चलिए इस प्रश्न को आप सोल्व करके देखिए, 20 सेकेंड हम लोग
टाइमर तो है नहीं यहाँ पर, बस 20 सेकंड देते हैं, 20 सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए, आपका उत्तर जो भी हो यहाँ पर मिला लीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया, अर्थात उस नंबर में कोई नंबर है, चलिए एक नंबर हम लोग लेट मान लेते हैं, x नंबर है, ठीक है। x, यहाँ पर पेन का कलर जरा चेंज कर लो, यहाँ पर नंबर x है, हाँ x है, ठीक है। और x में गुना मल्टीप्लाई कितना करना था, 50 से मल्टीप्लाई करना था। चलिए, तो 50 x हो गया, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कितना से कर दिया, 30 से कर दिया, ठीक है, तो 30x हो गया। अब जो सही उत्तर है वो 400 कम पड़ गया, अर्थात 400 50x में अगर मल्टीप्लाई करता तो और 30x में किया तो 50x से 30x कितना कम है, 400 कम है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इसी को सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20x बराबर 400, और 20 से ये 20 बार में कटा, और इसीलिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए। 20 सेकंड हम लोग कुछ समय दे रहे हैं। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या कितना है। चलिए आंसर जो आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए मान लेते हैं एक संख्या x है, ठीक है, एक संख्या x दिया हुआ है, इसका 1/5 अर्थात x इंटू 1/5 करेंगे, और उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो इसको जब 1/7 करके माइनस कर देंगे तो बराबर 10 आ जाएगा। 1/7 इंटू एक्स और इक्वल टू 10। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x/5 माइनस x/7 इक्वल टू 10। तो क्या हम लोग के पास आ जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, तो 7x और माइनस 7 बचे तो 5x इक्वल टू 10। चलिए नेक्स्ट में यहाँ 7x में से 5x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 2x, 35 × 10 350, और therefore x का वैल्यू कितना आ जाएगा 350 में आप लोग उसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, यहाँ 7 और 5 175 आ गया। 175 कितना के बराबर है, बस ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए छोड़े बी सी और ये डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट ये बस इतना ही सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर आगे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट सोल्व करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। चलिए इस प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इसे सोल्व करिए। एक लड़के से किसी धनराशि के 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, उस राशि को 3/8 से गुना करने के बजाय, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, बजाय उसने 3/8
से भाग कर दिया, 3/8 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 55 रुपए अधिक था। सही उत्तर याद कीजिए, सोल्व कीजिए इसे। क्या प्रश्न कहा, एक लड़के से किसी धनराशि के 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, एक धनराशि उसका 3/8 मान ज्ञात करना था। तो मान लेते हैं वो धनराशि जो है x है। ठीक है, x का 3/8 मान ज्ञात करना है। 3/8 ज्ञात करना है या 8/3 ज्ञात करना है। कुछ प्रश्न में गड़बड़ी आ गया क्या? 3/8 ही वैल्यू लिखा है प्रश्न में। एक लड़के से किसी धनराशि के 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। चलिए इसी का वैल्यू निकालते हैं। तो 3/8 का जब वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर धनराशि कितना हो गया, तीन बटा आठ से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम लोग 3/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3x/8। लेकिन फिर इसने क्या कहा, 3/8 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 3/8 से भाग कर दिया, अर्थात दूसरा नंबर है x डिवाइड कर दिया 3/8। इसको डिवाइड के स्थान पर ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो 8x/3 हो गया। तो ये इसको दरअसल करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया तो फिर हो क्या गया, सही उत्तर से 55 रुपये अधिक हो गया। तो जो अधिक हो गया उसमें से जो कम है उसको माइनस करेंगे, तो ये अधिक हो गया और ये कम था, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बराबर 55 के आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 8x/3 माइनस 3x/8 इक्वल टू 55 है। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 और 8 का, तो 3 एलसीएम 24, 3 8 24, तो 8 8 64 x माइनस 8 3 24, तो 3 दिया 9x बराबर इधर 55 हो गया। 64 में से 9 को जब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बराबर हो गया 55x और ये 24 उधर चला जाएगा, तो 55 × 24, तो 55 से ये 55 को टर्मिनेट कर दीजिए। तो इस प्रकार हम लोग के पास आंसर क्या हो गया, therefore x = 24। तो ये 24 हमारा x आंसर आ गया। ठीक है, वो धनराशि कितना के बराबर है, 24 रुपये के बराबर है। चलिए ये सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बस आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए अगर चाहिए तो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे कोई दूसरा जो चैप्टर से हमारा क्रैश कोर्स का, उसे लेकर के हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्रैक्टिस सेल्फ स्टडीज कंटिन्यूसली बनाए रखिए। ओके, टेक केयर।